हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं ये जूम लाइट की तरफ से एक शार्पी लाइट। और ये वाकई में भाई सबकी बात होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे ये है प्रीमियम कैटेगरी अंदर। आप बोलेंगे भाई हमने तो इससे पहले ये ब्रांड कभी सुना ही नहीं, कभी हमने देखा ही नहीं। तो ये है दोस्तों 88 प्रो टेक्नोलॉजीज के अंदर ही आने वाला एक प्रीमियम सेगमेंट वाला ब्रांड, जो कि जैसे कि आपने देखा ना कि जी लैब्स है। जी लैब्स थोड़ा सा प्रीमियम है या फिर कह सकते हैं थोड़ा महंगा है, तो लेकिन वो क्वालिटी भी उस हिसाब का दे रहे हैं। तो यही सेम चीज़ है कि यहाँ पे थोड़ा महंगा तो है लेकिन ये क्वालिटी प्रीमियम आपको दे रहे हैं। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि अगर अभी आपके पास कोई भी शार्पी है ना 400 वाट लैंप, क्योंकि इसमें 400 वाट का लैंप है, तो आप 400 वाट लैंप के साथ में आजू बाजू रख के कंपैरिजन कर सकते हैं कि हाँ वो असली है ये असली है, तो आपको एक आइडिया जरूर लगेगा। बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा कोशिश करें मैंने डिटेल में रखने की, तो वीडियो में मज़ा बहुत आएगा। अनबॉक्सिंग स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें सबसे पहले अनबॉक्सिंग के लिए, तो ये आपको लग सकता है कि किसी और शार्पी से बहुत बड़ी शार्पी है, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि इसको कॉम्पैक्ट बनाना है, ऐसा नहीं सोचा कि यहाँ पे हम कम कर देते हैं मटेरियल तो साइज़ थोड़ा छोटा हो जाएगा। इन्होंने बोला नहीं भाई हमको भर के लगाना। और ये ना ऑब्जेक्शन मैंने भी उठाया था कि क्या इतनी एक 400 वाट के लैंप के हिसाब से जो शार्पी का पेटी है, जो शार्पी वो बड़ी नहीं है। उन्होंने बोला भाई कि हम ना साइज़ देख रहे हैं, ना हम रेट देख रहे हैं, ना हम कुछ देख रहे हैं, हम देख रहे हैं बस एक टारगेटेड क्वालिटी कि अभी ये अचीव करना है, तो वो यहाँ पे अचीव करता हुआ इन्होंने देखना। तो ये है जूम लाइट और किंग प्रिज्म SP950 इसका मॉडल नंबर रहता है। साइड में अगेन आपको दो हैंडल जो है वो मिल जाते हैं। कुछ डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी आपको मिलेगा। और लोगो ना बहुत अच्छा है, ये जो आप देख रहे हो ना, तो ये एक कह सकते हो शार्पी का व्हील होता है ना, जो अंदर कलर व्हील होता है उसका भी ध्यान दिला रहा है। और जो आपके पार्लाइट होता है उसमें देखा है ना आपने कई बार जो वार्म वाइट वाला आता है, तो उस टाइप का भी यहाँ पे ध्यान दिखा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि लोगों में ही जो है वो लाइट का पूरा एक घुसा रखा है, यहाँ व्हील भी है और सामने से पार्लाइट का भी। तो ये बटरफ्लाई लॉक्स हैं और फ्लाइट केस काफ़ी हैवी सा यहाँ पे बनाया हुआ है। सेंटर में आपको स्पेस मिल जाता है जिसके अंदर इसकी सारी वायर, XLR वायर भी है और यहाँ पे इसकी पावर कॉर्ड की वायर भी है। इसके अलावा यहाँ पे इसकी सेफ्टी वायर्स भी आपको स्टील की मिल जाती हैं। अब यहाँ पे बोल लेंगे इसके रिंचेस और हुक्स, तो ऑलरेडी यहाँ पे कंपनी ने फिट करके दे रखा है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही लगाने की ज़रूरत है। सिंपली आप इसको बस ऐसे करो, डायरेक्टली आप पेटी से इसको आप अपने ट्रस पे हैंग कर लो। अभी करते हैं हम एक काम, इसको निकालते हैं और देखते हैं शार्पी को। ये हो जाता है इसका बॉडी डिज़ाइन या कह सकते हैं स्ट्रक्चर। और शार्पी को ना मेरे को कोई ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत होती नहीं है, आप सभी को मालूम होता है कि इसका मेन बॉडी होता है, ये आर्म्स होते हैं और यहाँ पर ये मेन जो है जहाँ से बीम निकलती है सामने अगर आप देखेंगे तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कि इसका जो लेंस है वो कितना साइज़ उसका आपको बड़ा देखने को मिलता है। बिकॉज हो सकता है कि आपको सेम वॉटेज के अंदर जो है वो शार्पी मिल रहा है या फिर बजट के अंदर मिल रहा है, लेकिन ये जो लैंप का साइज़ होता है ना, ये एक इंपॉर्टेंट रोल होता है और यही डिसाइड करता है कि यहाँ पे शार्पी में कितना दम है या उसका जो लैंप है वो कितना पावरफुल होने वाला है। बिकॉज इसका साइज़ भी भाई यहाँ पे डिपेंड करता है इसके लैंप के पावर, उसके लैंप की लाइफ के ऊपर। तो ये हो जाता है। और बॉडी मटेरियल अगेन वैसे ही है जैसा आपको यहाँ पे एक कह सकते हैं कि मोड़ने वाले जल्दी से टूटेगा नहीं, अगर गिर जाता है तो ये मुलायम टाइप का है। दूसरा क्या है कि इसमें जल्दी से आग नहीं लगता है, तो ये फायर प्रूफ है। अगर आप इस पर लाइटर भी कहीं लगाएंगे तो ये इतनी जल्दी से जलेगा नहीं। तो ये पूरा जो पोर्शन है ये सारा का सारा यहाँ पे सेम वही ABS टाइप का आप कह सकते हैं कि मटेरियल की यूज़ करा, लेकिन ये फायर प्रूफ होता है। यहाँ से इसका वेंटिलेशन है, एक इनटेक होता है और एक यहाँ पे आउटटेक आपको देखने को मिलता है। ये हो जाता है दोस्तों इसका डिस्प्ले वाला एरिया। डिस्प्ले वाला एरिया जैसे कि आपको मिलते हैं ये 5 बटन, अप डाउन मेन्यू और एंटर, और ये ओके का बटन हो जाता है। डिस्प्ले साइज़ यहाँ पे इस बार इन्होंने बड़ा दे रखा है ताकि सारे जो फंक्शंस हैं वो आप इजीली ये कर पाएँ। बाकी यहाँ पे जूम की ब्रांडिंग है और इसके अलावा ये DMX और एरर के इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। किंग प्रिज्म SP950 यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। और ये तो हो जाता है इसका फ्रंट लुक। बैक भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है पावर इन और आउट के लिए सॉकेट्स, ये बेसिकली पावर कॉन्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्विच हो जाता है पावर ऑन ऑफ करने के लिए। जस्ट उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये फ्यूज़ आपको देखने को मिलता है।
और ये DMX के इनपुट और ये आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल्स इस शार्पी का ज़रूर नीचे कमेंट्स बताना। अभी दोस्तों हम जान लेते हैं इसकी थोड़ी बहुत स्पेशंस और बाकी डिटेल्स के बारे में। स्पेशंस में बेसिकली 2-4 चीज़ें ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला जो है इसका लैम्प बेसिकली इसमें उशियो का यूज़ करा गया, एक अमेरिकन ब्रांड है। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में जो छोटी मोटी जो डिटेल्स है ना, जैसे कि हाईलाइट डिटेल्स हैं, वो ऑलरेडी एक मैंने रील वीडियो में दे चुका था, बिकॉज ये शार्पी मेरे पास पाम एग्जीबिशन से पहले से रखी है। और जब से हमने टेस्टिंग करा, जब से हमको थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया, फाइनली ये एक डिटेल वीडियो है कि हाँ इसमें हमने आउटडोर की अपनी खुद की टेस्टिंग भी इसमें हमने इंक्लूड करी है। तो उशियो का 400 वाट का यहाँ पे लैंप है और उसी का सेम कंपनी का ही यहाँ पे इग्निटर भी यूज़ करा है, जो कि अगर ये दोनों चीज़ें अगर एक कंपनी की हो, किसी भी शार्पी में, ये नहीं बोल रहा हूँ किसी भी शार्पी में, या किसी भी ब्रांड और ब्रांड के आप शार्पी लो, तो हमेशा आप ये वेरीफाई करो कि जिस कंपनी का यहाँ पे लैंप डाला है उसी कंपनी का आपको यहाँ पे इग्निटर भी जो है वो मिल रहा है। तो वहाँ पे जो लाइफ होता है ना, वो ज़्यादा आपको यहाँ पे एक शार्पी का मिलेगा। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे भाई फुल्ली, मतलब उनकी बातों से ना मैं खुद हैरान था कि 1 ईयर का फुल वारंटी दे रहे हैं। और फुल वारंटी में मतलब ऐसा नहीं है कि कोई लूप होल नहीं है इसके अंदर। आपका अगर कोई भी इसमें मटेरियल ख़राब होता है, इवन यहाँ पे लैंप से लेके इग्निटर हो गया या कुछ भी, एनीथिंग, बस वो पार्ट आपको वहाँ पे कंपनी को वापसी करना है और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे 1 ईयर तक आपको सर्विस देंगे। कोई भी पार्ट का आपका चार्जेस नहीं लगेगा। बस यहाँ पे टूटे टाटे ना या फिर पानी में भीगे ना, इसके अलावा कोई भी यहाँ पे शार्पी में फॉल्ट होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ठीक करके दिया जाएगा। और यही है कि इसमें 13+1 14 कलर व्हील के ऑप्शंस मिल जाते हैं। कलर व्हील्स में बेसिकली कलर्स का जो एक्यूरेसी है वो एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप 2-4 कलर को जो है वो देख लीजिए। एक तो जो है वो वाइट, ये प्योर वाइट होना चाहिए। दूसरा है ऑरेंज, ये भी एक प्योर ऑरेंज होना चाहिए जिसे हम भगवा कलर बोलते हैं। तीसरा है यहाँ पर रेड। तो ये कलर्स अगर आप देख लें और ये अगर एक्यूरेट आपको मिलता है तो शार्पी में अच्छी खासी मेहनत करी जाती है। बाकी लेज़र प्रिज्म है, गोबो है। इन लेज़र प्रिज्म के साथ में जो गोबो आप डाल के बहुत सारी चीज़ों को जो है वो क्रिएटिविटी आप कर पाएंगे स्टेज पे, तो वो सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे अगेन जो लेंस का यहाँ पे साइज़ है वो किसी और एक अन्य शार्पी से जिसमें भी आपको 400 वाट का लैंप मिलता है उससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये आपको बड़ा मिलेगा। बाकी अनब्रेकेबल बॉडी है, फायर प्रूफ बॉडी मिल जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेज पे लगा है या फिर आपके ट्रस पे लगा है तो जलने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। बाकी अभी बात करते हैं टेस्टिंग के लिए। तो टेस्टिंग के लिए हमने सिर्फ 2 शार्पी को यहाँ पे यूज़ करा है और वाकई में ये भाई बादल जो होता है ना, यानी स्काई पूरा यहाँ पे बादल को ये टच कर रही थी, तो इतनी पावरफुल यहाँ पे शार्पी मुझे लगी। और कहीं भी मोटर में जर्क नहीं लगा, कोई आवाज़ अननोन सी नहीं आई, मतलब प्रॉपर तरीके से जैसे एक होना चाहिए ना प्रीमियम शार्पी को कि एक एक चीज़ पे यहाँ पे ध्यान दे रहा, तो वो चीज़ें यहाँ पे मुझे देखने को मिली। चलते हैं टेस्टिंग, बात करते हैं टेस्टिंग के लिए। तो टेस्टिंग के लिए हमेशा से बीम आप सभी को पता है कि कहाँ से आने वाली है। बस लाइट यहाँ पे चेंजेस होते हैं और लाइट के मॉडल बदलते हैं या फिर ब्रांड बदलते हैं। आरिफ एक बारी बीम उठा दे और दिखा देते हैं कि कैसी बीम आ रही है, एक आइडिया आपको लग जाएगा। बाकी कंपैरिजन अगर आप करना चाहो तो सेम सेट पे या फिर कह सकते हैं सेम लोकेशन पे देने का रीज़न यही होता है ताकि आपको आइडिया लगे। पीछे तक बीम जा रही है, बिल्कुल जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीम का क्वालिटी शुरुआत से लेके। आरिफ इसको बीम को ऊपर उठाते जा रहा है, एक बारी ऊपर उठा के दिखा देते हैं एक बारी। ये लीजिए, ये आया ऊपर और अभी ये ना स्काई को भी टच कर रहा था, मतलब ऊपर जो है वो पूरा स्काई को टच कर रहा था। ये देखो स्काई को टच कर रहा था। अरे ऊपर करिए एक बारी, ऊपर करके दिखा दे स्काई को, एक बारी दिखाते कि हाँ टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये है, ये देख सकते हैं, ये स्काई को यहाँ टच कर रही है। ये हो गई, यहाँ से बीम जाती है और ऊपर यहाँ लग रही है। ठीक है, अभी ये हो गया। अब इसको आरिफ वापस से मेरे वाली जो पोजीशन है जहाँ पे हमने लाइट स्टार्ट करी थी वहाँ पे लाके कलर एक बार ही दिखा दे। इसके अंदर जो कलर्स हैं वही सब मिलते हैं। कलर्स में कोई ऐसा वो खास नहीं है कि अलग कलर आपको मिले। बस ये है कि इसके अंदर जो कलर का ब्राइटनेस है वो आप यहाँ पे देखिएगा एक्यूरेट आपको वैसे ही मिलेगा। हाँ, वो जो मैंने आपको बताया ना कि नया ब्रांड एक आपको भी सुनने को मिला है, या फिर कह सकते हैं कि जो लैम्प एक नया ब्रांड आपको सुनने को मिला है उसका ये कमाल है। ये सारी चीज़ें हैं। रेड कलर का मेन इंपॉर्टेंस रोल होता है, तो ये हो जाता है इसका कलर। अब आरिफ इसमें एक बार रोटेशन और कुछ अलग अलग चीज़ें गोबो प्रिज्म सब डाल के एक बार दिखा।
दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग और कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस ज़रूर नीचे कमेंट्स बताना। वाकई में मतलब जो ये पैसे ले रही है ना कंपनी, उसमें वो चीज़ दे रही है। ऐसा नहीं है कि ये आपको बाकी शार्पी जैसा है या आम आपको देखने को मिलता है, ऐसी बॉडी देखने को मिलता है, तो ये तो सभी शार्पी में, लेकिन एक्चुअल में अंदर कितना काम कर रहा है ना, वो यहाँ पे जब तक आप यूज़ नहीं करोगे, जब तक आप देखोगे नहीं, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। और मैं वाकई में बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ इस शार्पी के साथ में। मैं ज़्यादातर बोलता नहीं हूँ किसी शार्पी के लिए क्योंकि यहाँ पे वैसी सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि एक अलग उस शार्पी को नहीं बनाता, वही सारी चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। बट इसके अंदर ऐसा फील नहीं है। जब तक आप यूज़ करोगे ना, इवन आप 518 DMX के साथ में भी इसको चला लो ना, तो आप बोलोगे हाँ भाई कुछ तो दम है। और ये बड़ी बात है कि यहाँ पे ये जूम जो लाइट है ये ATI Pro टेक्नोलॉजी के अंदर ही आती है। तो इन्होंने जो सेगमेंट्स है वो देखिए, आपके सेगमेंट जो है वो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर करा है कि मीडियम रेंज और बिल्कुल प्रीमियम रेंज, तो दोनों के लिए यहाँ पे कस्टमर्स को टारगेट करते हुए इन्होंने बनाया। जैसे कि जी लैब भी जो है वो प्रीमियम कस्टमर को जो है टारगेट करता है। इनके जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर जितनी भी कैटेगरी वो सारी प्रीमियम क्वालिटी के यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो ऐसे यहाँ पे लाइट्स के अंदर भी इन्होंने कहा, जो जूम लाइट है ये भी यहाँ पे प्रीमियम कैटेगरी जो है कैटेगरी कर रहा है। और आप ये सोच रहे हैं कि हम यही क्यों ब्रांड लें, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आने वाले 3 या 5 साल के अंदर ये जो ब्रांड है ये वाकई में भाई तबाही मचाने वाला है मार्केट में। बहुत जिस तेज़ी से यहाँ से मार्केट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है एक प्रीमियम क्वालिटी पे, वो अनबिलीवेबल है। उनको क्वालिटी चाहिए, पैसे से कोई मतलब नहीं है। और साफ़ सुथरा काम करने वाले लोग जो है वो समझ रहे हैं कि नहीं, अब अपने को यहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट पे जो है वो हाथ लगाना है। तो वो सारी चीज़ें अब कंपनी को भी समझ में आ रहा है धीरे धीरे, जो कि एक मीडियम रेंज में काम करती थी, अब वो यहाँ पे प्रीमियम पे सारे प्रोडक्ट्स को जो है अपने शिफ्ट कर रही है। बाकी प्राइजेस और बाकी डिटेल्स के लिए तो मैं एक काम करूँगा, नीचे एक नंबर कस्टमर केयर कर दूंगा। कोशिश करिए कि आप जो है वो डायरेक्टली जाके एक बार टेस्टिंग जरूर लीजिए, तभी आपको यहाँ पे एक्चुअल समझ में आएगा, डिफरेंशिएट समझ में आएगा। और मैं कहता हूँ आपको कि आप कंपैरिजन करो, 400 वाट का लैंप है किसी शार्पी में, ठीक है, इसके बगल में लगाओ और फिर आपको एक बार ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो है या नहीं है, वो आपको एक्चुअल में मालूम चलेगा। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली है। बाकी बता दिया मैंने प्राइसिंग डिटेल आपको कहाँ से मिलेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।